नमस्कार दोस्तों, ये मोडेक्टी सेट 2 है जो बीपीएससी टीआरई 4 में जो लोग तैयारियां कर रहे हैं उन लोगों के लिए है और किरण प्रकाशन का है। और कुछ दिनों में मैं आप सभी को प्लेटफॉर्म का आप लोगों को प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराने वाला हूं, तो साथ साथ मेरे साथ जुड़े रहिएगा और रेगुलर प्रैक्टिस सेट आपको मिलने की संभावना है और मिल ही रहा है। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट को काफी लोगों ने प्यार दिया, तो आप लोग कमेंट भी कीजिए भर भर के कि आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट भी डालिए। इसका कमेंट अगर करते हैं आप लोग तो हमेशा आप सभी को मिलते रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न है इसमें कि सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। अब मैं आपको समझा के बताऊंगा और अच्छे से बताऊंगा और आपको हमेशा के लिए याद भी हो जाएंगे। और ये जो प्रैक्टिस सेट है रेगुलर आप कर लेते हैं, मैं आपको बताऊं बीपीएससी टीआरई 4 तक आप रेगुलर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी नौकरी लग जाएगी, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे यहाँ से ऑफलाइन क्लास चलता है, उसमें 9 लोगों ने बीपीएससी में सफलता प्राप्त की है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। इस तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह समुद्र जो है वह पारिस्थितिकी है ना, स्थिर है वह पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, समुद्र आपका उत्तर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। वन में स्थिर क्यों नहीं है, ये वन की जो है ना कटाई होती रहती है, इसमें पारिस्थितिकी तंत्र भागते रहते हैं इधर से उधर, लेकिन समुद्र में जाएगा कहाँ, उसी में रहता है। ठीक है, चलिए आगे भगते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है। द्वितीय प्रदूषक कौन से हैं इसमें बताना है, आपका उत्तर यहाँ हो जाएगा। धुंध जो होता है वह द्वितीय प्रदूषक है। प्रथम प्रदूषक जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये प्रथम प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं और मजेदार प्रश्न है और रेगुलर आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग क्या कहलाता है। ये जो परमाणु होता है उसके बीच में होता है P+N, याद रखिएगा। इसके केंद्र में क्या होता है मैं आपको बताऊं, परमाणु के जो होता है केंद्र में P+N होता है। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इसमें धनावेशित कण जो होता है वह प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वह क्या होता है, उदासीन होता है। धनावेशित कण कौन हुआ, प्लस चार्ज कौन हुआ, प्रोटॉन हुआ। एन क्या हुआ, न्यूट्रॉन क्या हुआ, जीरो हो गया, कोई आवेश नहीं। तो प्रोटॉन जो होता है वह धनावेशित कण होते हैं। मजेदार तरीका से मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो धनावेशित कण प्रोटॉन हो जाएगा, लेकिन पूछा धनावेशित भाग बताइए। देखिए क्वेश्चन फंसाएगा, कण कौन सा है तो प्रोटॉन, लेकिन धनावेशित भाग बताइए तो नाभिक है। क्या है, तो ये नाभिक बोले तो बीचला वाला भाग जो है वह प्लस भाग होता है, बाकी भाग जो होता है माइनस भाग होता है। ठीक है, समझते चलिए। घड़िया में प्रयुक्त क्वार्टर क्रिस्टल है, तो क्वार्टर क्रिस्टल जो है घड़िया में हो जाएगा यहाँ पे उत्तर आप सभी का सिलिकॉन, है ना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। ठीक है, नेक्स्ट बात है निम्नलिखित में ऊर्ध्वपातन के उदाहरण क्या है। ऊर्ध्वपातन का जो उदाहरण है वह शुष्क बर्फ, कपूर और बर्फ। तो इसमें मैं बताऊं ऊर्ध्वपातन का जो काम होता है वह शुष्क बर्फ में होता है, साथ साथ आपका कपूर में भी ऊर्ध्वपातन का काम होता है, बर्फ में नहीं होता है, क्योंकि बर्फ को आप गर्म कीजिएगा तो क्या होगा, पानी बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ऊर्ध्वपातन का जो परिभाषा है कि ठोस को जब गर्म कीजिएगा तो पानी नहीं बन करके, बोले तो द्रव नहीं बन करके गैस बन जाए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें और समझते चलिए। जल का पीएच मान, तो जल का पीएच मान होगा 7 होता है, सबको पता है, आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, भर भर के कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपको चाहिए तो मैं आप सभी को दूंगा, वो भी नया प्रकाशन का भी उपलब्ध कराने वाला हूँ। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस के रूप में जाना जाता है, तो हाँ लाफिंग गैस को बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। तो वहां हो जाएगा आपका उत्तर बी इज द राइट आंसर। पृथ्वी की सतह पर प्लायन वेग कितना होता है, तो पृथ्वी की सतह पर प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। मतलब प्लायन वेग मतलब जानते हैं आप लोग, मैंने कोई चीज को आप फेंकते हैं इतना स्पीड से तो वह धरती पर लौट नहीं आता है, स्पेस में चला जाता है, उसको प्लायन वेग कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि उच्च पर्वतीय क्षेत्र में नाक के रक्तस्राव होता है, क्योंकि रक्तस्राव जो होता है वह रक्त कोशिकाओं के दाब बाहरी दबाव से अधिक होता है, जिसकी वजह से आपका उत्तर हो जाएगा ए। मतलब बाहर का दबाव कम होता है और आपका जो शरीर का जो नाक का जो अंदर का जो दबाव है वो ज्यादा होता है, तो बहेगा ही, दबाव ज्यादा होगा तो। ठीक है, आपका उत्तर ए हो जाएगा। और एक और बात सुन लीजिए, आप लोगों को मैं हमेशा नया नया प्रैक्टिस से जो मार्केट में आता है उपलब्ध कराऊंगा। एग्जाम तक आप सभी का जो प्रैक्टिस सेट होगा पूरा खत्म हो जाएगा और आपका निश्चित रूप से
बीपीएससी टीआरई 4 होगा। जिनका प्रैक्टिस सेट ज्यादा होगा उनका ही निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए वाक्य का वर्णन करता है? जैसे कि तापमान हुआ, आर्द्रता, वर्षा, हवा की गति आदि के संबंध में किसी स्थान पर वातावरण के दिन प्रतिदिन की स्थिति बताना है, तो वहां आपका उत्तर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा मौसम। ठीक है, यही सब जो होता है ना, दिन प्रतिदिन की जो स्थिति की मैं बात करूंगा, आर्द्रता, तापमान, वायु, ये मौसम पर ही निर्भर करता है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नीचे कह रहा है सही कथन का चयन करना है। कथन ए कहता है ना? ध्यान से सुनिएगा। 72 नंबर प्रश्न है। कथन ए कहता है, क्या कहता है ये? कि प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम, नायलॉन पौधे अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये तो बात सही है। और कथन बी कहा है, 2 नंबर का है कि संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। ये भी बात सही है, मतलब दोनों सही जा रहा है आपका। और जब सही जा रहा है तो आपका उत्तर यहाँ हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या उत्तर होगा। कथन दोनों सही है, यहाँ उत्तर ए पर जाएगा। नेक्स्ट कर लीजिएगा, पूरे मजेदार तरीका से करिए, एग्जाम में घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिएगा, है ना। निम्नलिखित में से किसे पीटा जा सकता है और पीतल सीट में बदला जा सकता है? पीतल के सीट में बदला जा सकता है तो जास्ता को आप बदल सकते हैं, क्योंकि तांबा प्लस जास्ता मिल करके ही पीतल बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे भागते हैं। नेक्स्ट है कि विषाणुओं से होने वाला रोग कौन सा है? तो विषाणु से जो रोग होता है यहाँ होगा सामान्य जो है, सर्दी जो होता है वायरस होता है। ठीक है, इसीलिए लोग मास्क पहन लेते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सामान्यतः उष्ण जलवायु होती है, क्योंकि इसकी अवस्थिति के आसपास होती है। उत्तर होगा क्या? भूमध्य रेखा के आसपास होता है, जिसके कारण जो होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होता है उष्ण जलवायु होता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है समुद्र महासागरों की गहराई को मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो फायदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं, आप लोग केवल आंसर देखते चलिएगा, इसी से आप लोगों का प्रैक्टिस जो होगा वो रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन क्या होता है, प्रैक्टिस सेट क्या होता है? अधिक से अधिक प्रश्नों का डिवीजन, और सेट में जो डिवीजन होता है वो याद होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2024 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न देने की घोषणा की गई? तो आपका उत्तर यहाँ पे जो होगा लाल कृष्ण आडवाणी को 2024 में देने आना, मरणोपरांत लाल कृष्ण आडवाणी को। ठीक है, आपका उत्तर यहाँ हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, फटाफट कर लेते हैं, जरूरी है जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक प्रश्नों को करना। इससे होता क्या है कि आप लोगों का जो है समय की बचत होगी। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? और उससे पहले मैं आपको बताऊं, एक लाइक अगर आप करना चाहते हैं तो जरूर कर दीजिए, उससे कुछ आपका घटेगा नहीं। तो आपका उत्तर यहाँ पे जो होगा एमाइलेज हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य के जो लार में होता है वो एमाइलेज होता है। लाखों कंप्यूटर नेटवर्क का एक विशाल नेटवर्क क्या कहलाता है? मतलब बहुत बड़ा जो नेटवर्क होता है उसको इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, उत्तर होगा इंटरनेट। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य को सेवानिवृत्ति होती है, तो सेवानिवृत्ति कितने साल राज्यसभा में होता है ना? 1/3 सदस्यों का जो सेवानिवृत्ति होता है प्रत्येक 2 साल पर होता है ना? तो यहाँ आप कर सकते हैं उत्तर हर 2 साल। नेक्स्ट है, इसमें कथन कारण अभिकरण बताना है। तो ये जो प्रश्न होता है वो काफी मजेदार होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर प्रथम पढ़ते हैं क्या कहता है, अभी कथन क्या कह रहा है। कथन कहता है कि मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है। बात सही है, जितने भी जंतु होते हैं वो भोजन खुद से नहीं बनाते हैं, पेड़ पौधे से जो प्राप्त करते हैं उसको बनाते हैं ना। मनुष्य अपना भोजन पौधे और अथवा जंतुओं या दोनों से प्राप्त करते हैं। ये बात तो सही है, मनुष्य जो है पौधा से भी भोजन प्राप्त करता है और जंतु से भी करता है, जंतु को मार के खा जाता है। तो आपका उत्तर दोनों सही है, लेकिन दोनों अलग चीज है, इसलिए व्याख्या नहीं कर रहा है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो आपका उत्तर होगा हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो किया था वह हेक्टर मुनरो ने किया था। निम्नलिखित में कौन सा प्रतिजैविक है? तो प्रतिजैविक का जो काम करता है यहाँ पे पेनिसिलिन भी करता है, एस्पिरिन भी करता है, पैरासीटामोल भी करता है। इसमें जो है प्रतिजैविक का काम एक से अधिक करता है। नेक्स्ट है शहीदी दिवस। शहीदी दिवस किस सिख गुरु से संबंधित है?
तो शहीदी दिवस जो हो जाएगा, मैं आपको बताऊं, गुरु तेग बहादुर से संबंधित है। ठीक है, मानव रक्त के अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण है? देखिए, कितना आप शराब पीजिएगा, मैंने आपको मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सॉरी, शराब पीना हानिकारक है शरीर के लिए, है ना? कितना अल्कोहल जो है वो शरीर के लिए मृत्यु का कारण बन जाएगा, माने उससे आदमी मर सकता है। तो आपका उत्तर होगा 0.5%। यदि आपका अल्कोहल मिल गया तो निश्चित रूप से मृत्यु हो जाएगी। नेक्स्ट है कि भूमंडलीय ताप वर्धन में कौन सी गैस प्रमुख रूप से जिम्मेदार है? भूमंडलीय ताप, इसको पकड़ना है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, माने जो तापमान जो बढ़ती जाता है, गर्मी के दिनों में काफी तापमान हो जाता है, वो CO2 की वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। तो आपका उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, मजेदार तरीका से एकदम करते चलिए, आपका रिवीजन फास्ट में होगा, और कभी भी प्रैक्टिस सेट का जो रिवीजन होता है वो अधिकांश दिन तक याद रहता है। चलिए, कपड़े धोने वाले सोडा का साधारण नाम क्या है? तो कपड़े धोने वाले सोडा का जो नाम है साधारण सोडियम कार्बोनेट नाम है। ठीक है, चलिए आगे भागते हैं, बहुत मजेदार प्रश्न है। अब वही कहेगा कि भाई खावा सोडा का नाम बताइए, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, और धोने वाला सोडा तो सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, चलिए, ऊंट अपने कुंवर का उपयोग करता है, तो अपने कुंवर का जो उपयोग करता है वह वासा के भंडार के लिए करता है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्रक्रिया कहाँ हुई थी? तो मर गए कहाँ पे, है ना, अंतिम अंतिम जो हुआ उनका, तो बोध गया में उनका निर्वाण प्राप्त हुआ है। आगे भागते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, आगे की ओर चलते हैं, और ये प्रश्न आपका यहाँ पे आते हैं, 90 नंबर प्रश्न है। चलिए, गांधी जी ने 1919 ईस्वी में सत्याग्रह आंदोलन किसके विरुद्ध शुरू किया था? तो सत्याग्रह जो गांधी जी ने शुरू किया, वो रॉलेट एक्ट में, है ना, के विरुद्ध में सत्याग्रह शुरू किया था। आपका उत्तर ए हो जाएगा। आगे है, नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान किसके शासन काल में आया था? फहियान जो आया था वह चंद्रगुप्त किसके समय में आया था? बताइए, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। फहियान जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय, और कहीं कहीं द्वितीय नहीं लिखता है, इसको कहता है विक्रमादित्य। ठीक है, इसको विक्रमादित्य भी बोलते हैं इनको। चलिए, पानीपत की लड़ाई में बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था। तो पानीपत की जो लड़ाई है यह प्रसिद्ध लड़ाई है और सभी को पता रहता है, 1526 ईस्वी। टेलीग्राफ बोले तो तार का आविष्कार किसने किया था? तो तार का आविष्कार जो किए थे वह सैमुअल मोर्स साहब किए हैं, तार का आविष्कार, सैमुअल मोर्स। नेक्स्ट है कि इनमें इसने स्वराज के लिए अंग्रेज के विरुद्ध सहायता के लिए विदेशी भ्रमण किया और वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकाला। तो वंदे मातरम समाचार पत्र का जो प्रकाशन किए हैं मैडम भीखा जी कामा साहब किए हैं। नेक्स्ट है कि आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, INA 1943 में कहाँ अस्तित्व में आया? तो आपका उत्तर यहाँ होगा, सिंगापुर में आया था। ठीक है, चलिए, आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है, याद रखिए, बहुत मजेदार व्यक्ति थे। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया? तो सबसे पहले वंदे मातरम गाने का काम 1896 ईस्वी में हुआ है, कोलकाता अधिवेशन में। नेक्स्ट है कि हमारे शरीर की सबसे मजबूत पेशियां यह होती है, कौन सी सबसे मजबूत पेशियां है? तो हृदय की मांसपेशियां जो है वह सबसे मजबूत होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गया अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास साहब। ठीक है, नेक्स्ट, भारत को उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के, है ना, उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में विभाजित करने के लिए आधार के रूप में लिया गया जनवरी सप्तांश रेखा कौन सा है? उत्तर यहाँ पे होगा उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय में एक रेखा है ना, वह कितने डिग्री का रेखा है? तो मैं आपको बता दूं, वह रेखा हो जाएगा 18 डिग्री का। और मैं आपको बताऊं, जो लोग भी ये प्रैक्टिस सेट पूरा देख रहे हैं, लास्ट में कमेंट कीजिए कि मैंने पूरा ये प्रैक्टिस सेट देखा, और मैं आपको बता दूं आपका कल्याण जरूर होगा। प्रैक्टिस सेट जो लोग अधिक से अधिक करता है उसको ज्यादा याद होता है, और वो एग्जाम उनका बेटर गुजरता है। निम्नलिखित में कौन सा बिहार में रेशम कपड़ा उत्पादन केंद्र है? उत्तर होगा भागलपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, भारत में सबसे अधिक वर्षा जो होता है वह मानसीनम में होता है, जो मेघालय में है। नेक्स्ट है कि मानचित्र तथा ग्लोब में एक दूसरे को काटती रेखा को क्या कहा जाता है? एक दूसरे को
जो काटती रेखा होता है, उस रेखा को हम क्या कहेंगे? तो भौगोलिक ग्रिड कहेंगे। क्या कहेंगे? भौगोलिक ग्रिड। माने काटने वाली जो रेखा होता है मानचित्र में या ग्लोब में, उसको भौगोलिक ग्रिड कहते हैं। नेक्स्ट है कि भारत की संविधान की कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है? तो 22 भाषाओं को मान्यता मिला है। पहले कितना था? तो पहले 14 भाषा था। और ये जो है 22 भाषा है, वो 8वीं अनुसूची में है संविधान के। मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया होता है। नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में हुई? तो नालंदा विश्वविद्यालय, ये प्रश्न काफी हिट होने वाले हैं। वे 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। बिहार के कौन से पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की है? उत्तर आपका होगा श्रीमती निरुपमा अग्रवाल। नेक्स्ट है कि लूसाई कहाँ के रहने वाले जनजाति है? लूसाई जनजाति के बारे में बताना है। आबादी को दिया गया नाम बताइए। तो बताइए लूसाई जनजाति कहाँ का रहने वाला है? ये आपका होगा त्रिपुरा का। लूसाई त्रिपुरा, याद रखिएगा, लूसाई त्रिपुरा, है ना। चलिए आगे भागते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शहर, निम्नलिखित में कौन सा, एक सेकेंड मेरे दोस्तों, एक सेकेंड, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आप सभी एक लाइक कर दीजिए, अभी भी लाइक नहीं किए हैं जरूर कर दीजिए, कंजूसी नहीं करना है लाइक में। आप सभी का सहयोग मैं टीआरई 4 एग्जाम तक करने वाला हूं, आगे भी आपका न्यूज प्रोवाइड कराते रहूंगा। निम्नलिखित में किस शहर में जहाज निर्माण उद्योग स्थित है? तो जहाज निर्माण उद्योग कोचीन में मिलेगा। कोचीन में जहाज निर्माण उद्योग है। ठीक है, चलो भाई आगे भागते हैं। कहाँ चला गया प्रश्न? एक सेकेंड मेरे दोस्त। कोचीन में है जहाज निर्माण, कोचीन, कोचीन, हाँ। हाँ, अगला प्रश्न है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि नगर जो है नेपाल में है। मैं वहां गया भी हूँ, आप लोग भी घूमे होइएगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से किस जानवर का संरक्षण किया गया है? खुला है वहां पे, है ना, डर लगता है घूमने में, तो बाघों का संरक्षण के लिए बनाया गया है। अब तो संख्या कम हो गया है। नेपा नगर निम्नलिखित में किस उद्योग से संबंधित है? ये क्वेश्चन काफी वीवीआई है, याद रखिएगा। नेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि पाल वंश किसके शासन, पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो विक्रमशिला की स्थापना जो किए थे वह किए थे धर्मपाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट है कि थार रेगिस्तान में अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप को क्या कहते हैं? अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप होता है इस प्रकार से, है ना, उस स्तूप को क्या कहते हैं? आपका उत्तर होगा बरखान। क्या कहते हैं? बरखान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन का विषय नहीं है? उत्तर यहाँ होगा सार्वजनिक व्यवस्था जो है स्थानीय स्वशासन का विषय नहीं है। सार्वजनिक व्यवस्था ये स्थानीय होगा ही नहीं, जब सार्वजनिक है तो स्थानीय होगा कैसे? दो या दो से अधिक नदियों के मिलन स्थल को क्या कहते हैं? जब दो या दो से अधिक जब नदियां मिलती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? चलिए भाई, उसको हम लोग संगम कहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उसको क्या कहते हैं? संगम कहते हैं, जब दो या दो से अधिक नदियां मिलेगा तो। किस भारतीय शहर को 7 द्वीपों का शहर कहते हैं? तो मुंबई को 7 द्वीपों का शहर कहते हैं। ठीक है, अब पहाड़ियों का नगरी, 7 पहाड़ियों, है ना, तो मसूरी है। निम्नलिखित में से किसे उत्तरी आयरलैंड का प्रथम मंत्री, है ना, या प्रधानमंत्री 3 फरवरी 2024 को बनाया गया? मतलब उत्तरी आयरलैंड का प्रधानमंत्री कौन है अभी वर्तमान में? तो होगा मिशेल ओ नील। ठीक है, मिशेल ओ नील है। एक सेकेंड, भागते कहाँ हूँ, चलो भाई। हाँ, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा जानवर 14-15 साल की आयु के बाद अपने झुंड को छोड़ करके अलग रहने रहता है? तो आप लोग सी टेट में पढ़े होइएगा। बाघ नहीं, क्या बोलते हैं उसको, हाथी बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। निम्नलिखित में से किसके लिए बल की आवश्यकता होती है? तो बल की आवश्यकता किसके लिए होगा? तो किसी सरल रेखा पर एक कण को पूर्णतः चिकनी सतह पर स्थित गति से चलने के लिए। तो कोई भी चीज जब तक चलेगा नहीं तब तक, है ना, चलने के लिए क्या चाहिए? चलने के लिए कभी भी बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। आप भी, तो ये भी सही है ना।
इसमें कूट है, मैंने दोस्तों एक सेकेंड, इसका कूट है तो आंसर बहुत सारा होगा। तो यहाँ आपका उत्तर, किसी वृत्ताकार पथ पर एक कण स्थित गति से चलमान रहने के लिए बल चाहिए। सरल रेखा पर एक कण को पूर्णतः चिकनी सतह पर स्थित गति से, स्थिर गति यहाँ पे गलत है, हमसे मिस्टेक हुआ है, ठीक है। और किसी चलमान कण को रोकने के लिए, तो रोकने के लिए भी बल चाहिए, कोई चीज को रोकना है ना, जैसे गेंद को रोकना है तो बल चाहिए, आपके पास ताकत होगा तब ना रोकेगा। मान लीजिए जेसीबी चल रहा है, ताकत आपके पास है रोकने का? नहीं ना है। तो किसी कण की गति ऊर्जा को बढ़ाने के लिए भी, मान लीजिए कोई चीज चल रहा है, फुटबॉल वगैरह चल रहा है ना, आप उसको किक मार दिए तो तेजी से भागने लगेगा। तो आपका उत्तर जो होगा ए, सी और डी होगा। तो मैं इसके पहले जो सेट कराया था उस सेट में बोला था कि कभी भी कूट देखिए तब जवाब दीजिए, पहले ही जवाब दे दीजिएगा तो आप निश्चित रूप से गड़बड़ हो जाएगा, जैसे कि मुझसे गलतियां हुई, ठीक है। प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण को आपतित होती है और परिवर्तित होने के लिए अपने पुराने पथ से 90 डिग्री से विचलित हो जाती है, और इसका आपतन कोण कितना है? तो इसका आपतन कोण हो जाएगा 45 डिग्री। याद रखिएगा, दुगुना होता है ना, जितना दिया रहे उसका आधा कर दीजिए। नेक्स्ट है कि भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह कौन सा है? उत्तर यहाँ होगा जैविक खाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है? तो रामेश्वरम द्वीप से अलग करने का काम हो जाएगा पंबन चैनल, ठीक है। कौन सा चैनल? पंबन चैनल। एक चक्रवात को विश्व के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जापान में इसको क्या कहते हैं? चक्रवात को जापान में हम लोग क्या कहते हैं? तो टाइफून कहते हैं, नाम भी अजीब है। नेक्स्ट है कि बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो बोस्टन की टी पार्टी जो है उसका नाम है बोस्टन की टी पार्टी, ठीक है, बोस्टन की जो घटना हुई थी। भारत के किस राज्य में ग्रामीण ओलंपिक्स का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है? तो पंजाब में प्रत्येक वर्ष ग्रामीण वहां ओलंपिक होता है, ठीक है। आगे भागते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? तो काटने के लिए जो प्रयुक्त उपकरण है उसको हम गण गड़ासा कहते हैं ना, गड़सा हम लोग बोलते हैं गांव देहात में, गड़सा, ठीक है, गड़सा। इस प्रकार का होता है, मैं आपको बताऊं, इस प्रकार का जो होता है ना उसको गड़सा कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे काटने वाला होता है, जैसे धारदार होता है, ठीक है, ये गड़सा होता है। नेक्स्ट, विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है, क्योंकि क्यों अधिक होता है? क्योंकि सूर्य जो होता है ना, चलिए इसको इसको छोटे लाइन में बोल सकते हैं कि ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। तापमान जो होता है वो छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है, माने तापमान फैलता नहीं है इस तरह से, एक ही जगह केंद्रित होता है, इसकी वजह से आपका उत्तर ए हो जाएगा। अग्न्य शैल में निम्नलिखित में कौन सा तत्व नहीं पाए जाते हैं? तो अग्न्य शैल में जो तत्व है वह इसे परतदार चट्टानी भी कहते हैं, नहीं पाए जाते हैं, इसे परतदार चट्टानी भी कहते हैं। प्रश्न जो है वो पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए इसको छोड़ के चलिए, क्योंकि प्रश्न कुछ और है, आंसर उसमें कुछ नहीं है। एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाला रोग को क्या कहते हैं? एक से अधिक आपका पोषक तत्व की जो कमी हो जाएगा तो उसको कहते हैं अभावजन्य रोग, माने आपको नहीं मिल पाया, आप अभाव में रह पाए हैं। गर्म करने पर ठोस द्रव में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? कोई भी ठोस पानी में बदल जाए तो उसको हम कहते हैं गलना, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा पानी का गुण नहीं है? तो पानी का गुण कौन सा नहीं है? इसमें उत्तर होगा, इसमें कोई भी चीज घुल नहीं सकती है, माने हर चीज नहीं घुलेगा। तेल घुलता है पानी में? नहीं घुलता है ना। तो ये आपका उत्तर सबसे मजेदार था। कोल्हुआ की प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक है, कोल्हुआ का जो स्मारक है आपका उत्तर होगा अशोक स्तंभ के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, स्टेलेक्टाइल टाइल स्थलाकृति का निर्माण होता है, तो आपका उत्तर यहाँ पे जो होगा वह भूमिगत जल द्वारा होता है।
टेलेक्टाइट, है ना, कुछ अजीब नाम है ना, कुछ कुछ वर्ड होते हैं जिसको पढ़ना सबके लिए, है ना, वो संभव नहीं हो पाता है, तो कुछ कुछ वर्ड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के राज्यों में हस्तांतरण, अनुदान, ऋण आदि सहित कुल कितने संसाधन हस्तांतरित किए गए? आपका उत्तर यहाँ पे जाएगा 22,264 याद रखिएगा। 2024 का जो केंद्रीय बजट है वह हस्तांतरण, अनुदान और ऋण आदि के संबंधित कितना कितना है, तो होगा 22,264। इस प्रकार से याद करिएगा, नहीं तो करोड़ में इस तरह से विखाई धाई करते रहिएगा। वैज्ञानिक ने जो अंतरिक्ष के विभिन्न वस्तुओं तथा तारा, चंद्रमा आदि ग्रह का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? खगोलविद कहते हैं उनको। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, तो उत्तर यहाँ होगा आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह कैसा अधिकार है, तो कानूनी अधिकार है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जंतुओं के शरीर पर कठोर कवच होता है और अधिकांशतः पानी में होता है, तो सबसे अधिक कठोर कवच किसका होता है? तो कछुआ का होता है। नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रकार का भी प्रश्न आता है। नेक्स्ट है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में दिए गए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में इसमें कूट भी है, थोड़ा सा ध्यान देना है कूट पर, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट पढ़ लेते हैं। और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो सही है, 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। भाई 9वीं के आगे भी बनने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति है ये, पलटू राम है ना। वह सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, ठीक है। राजद के समर्थन से नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है, राजद की सहायता से लिया था, अब की बार बीजेपी की सहायता से 10वीं बार हो गया। तो आपका उत्तर जो होगा वह 1 से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? उत्तर होगा राज्यपाल का चुनाव संसद करता है, ये बात गलत है, ठीक है। उसका चुनाव संसद नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कि वर्ष 2024 गणतंत्र दिवस समारोह में किस मंत्रालय की झांकी ने लोकप्रिय पसंद श्रेणी का शीर्ष प्राप्त किया है? मैंने झांकी जो होता है ना, उसमें सबसे पसंदीदा जो था वह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। बिहार का राजकीय पक्षी बताना है, तो गौरैया है। 0 से 0 डिग्री और पर 5 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री पर 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाए तो मिश्रण का तापमान क्या होगा? तो मिश्रण का तापमान होगा 20 डिग्री सेल्सियस। कैसे? तो इसका जो है मैथमेटिक्स फॉर्मूला मैं आप सभी को नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास उतना बड़ा डिस्प्ले की कमी है, जिसकी वजह से इसको नहीं बता पा रहा हूँ। नेक्स्ट पर आते हैं, चलिए आगे चलते हैं। ये सब प्रश्न है आपका, फिर से एक आया मैथमेटिक्स प्रश्न। आगे आते हैं। नेक्स्ट है कि अत्यधिक ऊंचाई पर पर्वतारोही को किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है? जब अधिक ऊंचाई पर पहाड़ पर जब चढ़ेंगे ना, तो आपको बारिश का, आंधी का, है ना, अत्यधिक ठंड भी लगेगा आपको। तो 1 से अधिक उत्तर यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है कि जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होता है तो क्या होता है? तब आपका उत्तर होगा प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। मैग्नीशियम कभी भी इस प्रकार से होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कथन महासागरों के संदर्भ में सही है? तो चलिए महासागर के संदर्भ में सही कथन देख लेना है। उत्तर होगा ये महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जितना भी महासागर है सब जुड़ा हुआ है आपस में। चलिए ये सही है, और है कूट भी दिया हुआ है, देख लीजिए। तरंगे एवं ज्वार भाटा महासागरीय धाराएं, महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतिविधियां है। महासागर में हमेशा तरंग, इस पर पानी चलते रहता है ना, ये चीज है। चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? उत्तर होगा केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। सौर कुकर की दीवारें किस रंग की होती है? सौर कुकर की दीवार जब काला होगा तो ज्यादा, है ना, काम करेगा, ज्यादा ऊष्मा अवशोषित करेगा। मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है? उत्तर होगा मियोसिस एक अर्धसूत्री विभाजन है। और नेक्स्ट प्रश्न है, और ये आपका फिर से आया कूट, और कूट जो होता है वो काफी खतरनाक होता है। सही चुनना है इसमें, तो मैं आपको बताऊं प्रद्वीपीय स्थल, प्रद्वीपीय यहाँ फर्स्ट है। प्रद्वीपीय स्थल वह भाग है जहां जो 4 तरफ से घिरा है, गलत बात।
पाक संधि भारत को पाकिस्तान से अलग करता है। पाक संधि भारत को पाकिस्तान से नहीं करता है। पाक जल संधि, जो पाक तो है, नाम ऐसा है कि आप लोग फेर में पड़ जाइएगा। पाक मन लगेगा कि पाकिस्तान नहीं। पाक जल संधि जो है भारत को श्रीलंका से अलग करता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय 4 मिनट होता है। माने 1 डिग्री जब रेखा जब पार करिएगा तो 4 मिनट का आपको अंतराल देखने के लिए मिलेगा। यही कारण है कि लंदन में जब 12 बज रहा होगा तो भारत में 5:30 बज रहा होगा। ठीक है, इतना अंतराल हो जाता है क्योंकि बहुत सारी रेखाएं हैं। बड़े देश का जितना विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर बहुत अधिक होता है, वहां पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। बात सही है, ये भी सही है। सी और डी यहाँ सबसे ज्यादा मजेदार सही है। सी डी मार दीजिए। और आज का अंतिम प्रश्न है, कोलकाता जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? सॉरी, कोलकाता नहीं, काकोलत जलप्रपात, सॉरी, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में अवस्थित है? इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। काकोलत जलप्रपात नवादा, कैमूर, रोहतास, इसमें से 3 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन से जिला में अवस्थित है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। आज का अपडेट यहीं पे। तब तक के लिए धन्यवाद। 30 मिनट में टोटल प्रश्न आपका जीके जीएस का समाप्त हुआ। जय हिंद।